नियुक्ति तथा पेंशन की मांग को लेकर एसएसबी गुरिल्ला संगठन ने यहां जोरदार प्रदर्शन किया तथा मुख्यमंत्री सहित भारत सरकार को ज्ञापन भेजा है। गुरिल्ला संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मानंद डालाकोटी ने कहा कि सीमाओं की रक्षा करने वाले गुरिल्ला कार्यकर्ताओं ने असली राष्ट्रवाद को जिया है, लेकिन आज सरकार राष्ट्रवाद के नाम पर अपने कार्यकर्ताओं को पेंशन बांट रही है, जबकि अदालत से आदेश आने के बाद भी एसएसबी गुरिल्लों को नियुक्ति तथा पेंशन से वंचित किया जा रहा है। अपनी मांग के समर्थन में गुरिल्ला संगठन ने जन जागरण रथ यात्रा आयोजित की है। बागेश्वर पहुंचने पर रथ यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। गुरिल्ला संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। चाहे जो मजबूरी हो, एक देश में दो कानून, नहीं चलेगा। आवाज दो, गुरिल्ला एकता, गुरिल्ला एकता। गुरिल्ला सब 5000 हमारे दिन अल्मोड़ा वालों के पूरे होकर के चितई गुरिल से यात्रा निकाली है, रथ यात्रा। और यहाँ बागनाथ जी में आज पूजा अर्चना करके बागेश्वर नमाइश खेत में हम सब एकत्रित हुए हैं। और हमारी यही मांगे हैं कि भाई हमारे जितने न्यायालय हैं हमारे, उन्होंने 17 राज्यों के न्यायालयों ने फैसला दे दिया कि भाई इनको मणिपुर के तर्ज पर इनको नौकरी और पेंशन दे दी जाए। अब मामला पता नहीं कहाँ अटका हुआ है। हमारा गुजारिश प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से है कि भाई हमको जल्दी से जल्दी जो है हमारा पेंशन, हमारी पेंशन और हमारी जो है नौकरी हम लोगों को दे दी जाए मणिपुर की तर्ज पर। हम यही हमारी शांतिपूर्ण ढंग से हमारी ये मांग चल रही है। हमारी डिमांड ये है कि जो ये सरकार खुद को बहुत बड़ी राष्ट्रवादी सरकार कहती है, तो सबसे बड़े राष्ट्रवादी तो ये गुरिल्ला हैं, क्योंकि ये गुरिल्ला खुद सरकार द्वारा प्रशिक्षित किए गए हैं राष्ट्रवाद में, राष्ट्रभक्ति की भावनाओं को सीमा पर जगाने के लिए, लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावनाओं को जागृत करने के लिए ही इनका प्रशिक्षण इनको दिया गया था। सरकार मीशा में बंद लोगों को, जो 1975 में आपातकाल में बंद हुए थे, उनको 20,000 रुपया पेंशन स्वीकृत कर रही है। लेकिन जो लोग 20 से 30 साल तक अपनी जवानी में इस राष्ट्र के लिए काम करते रहे, सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्थाओं पर निगरानी करते रहे, खुफिया जानकारी सरकार को देते रहे, सीमाओं पर राष्ट्रभक्ति की भावनाओं को जागृत करते रहे, इन गुरिल्लों के ही कारण, इन गुरिल्लों के ही काम से पूरे पूर्वोत्तर में उल्फा जैसे, लड़ेगा जैसे आतंकवादियों को ख़त्म करने में सरकार को सहायता मिली। बांग्लादेश युद्ध में सरकार को मदद मिली गुरिल्लों से, और इन गुरिल्लों ने आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में अनेक बार सरकार का साथ दिया बिना पैसे के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से इस रथ यात्रा के माध्यम से कि जो ये सबसे बड़े देश के देशभक्त गुरिल्ले हैं, इनकी उपेक्षा सरकार क्यों कर रही है? जब वो मीशा बंदियों को 20,000 दे सकती है, तो इनको जीवन यापन के लिए वो पेंशन क्यों नहीं दे सकती? और जो काम करने योग्य हैं उनको वो खुफिया कार्य करने का अवसर क्यों प्रदान नहीं करती है? मैं ये भी सरकार से कहना चाहता हूँ, खुद सरकार ने कहा था, राज्य सरकार ने, कि हम गुरिल्लों को पीआरडी और होमगार्ड के माध्यम से सेवा का अवसर देंगे, और हमसे बहुत कम प्रशिक्षित लोगों से होमगार्ड और पीआरडी में काम लिया जा रहा है, जबकि ये पूर्ण रूप से सैनिक कार्यों में ट्रेंड हैं। गुरिल्ले सैनिक कार्यों में प्रशिक्षित हैं, पुलिस कार्यों में प्रशिक्षित हैं, फर्स्ट एड के कार्यों में प्रशिक्षित हैं, आपदा राहत में ये प्रशिक्षित हैं। इनका उपयोग क्यों नहीं सरकार अपने ही निर्णय के बाद कर रही है? ये सवाल हम राज्य सरकार से भी कर रहे हैं। देखो, हम शांतिकाल, युद्धकाल और युद्ध के बाद भी हमारी जिम्मेदारी थी अपने देश के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए, और उस 3 जिम्मेदारियां हमारे होने के बावजूद भी, लंबे 17 साल के संघर्ष के बावजूद, तमाम सरकार अपने ही लिए गए निर्णयों को और शासनादेशों को लागू नहीं कर रही है। इसलिए हमें ये रथ यात्रा निकाल के हम आम जनता के बीच भी जा रहे हैं और गुरिल्लों को भी जगा रहे हैं। फिलहाल तो हमारी सरकार से ही लड़ाई है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हमारे लोग गए हैं, वो वहाँ से निर्णय आया और बल्ले बल्ले हैं, लेकिन हम तो सरकार से लड़ रहे हैं और ज़मीन पर लड़ रहे हैं। सरकार से आंदोलन हमारा जारी रहेगा। हमारा ये है कि आज एसएसबी की जो जन जागरण यात्रा है वो बागेश्वर में पहुंची, हम उनका स्वागत करते हैं। तथा जो 17 राज्यों की हाई कोर्टों ने जो हम लोगों की
मांगों पर मुहर लगाई है। और हमारा केंद्र सरकार से यही कहना है कि वो भी जल्दी से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें और अन्यथा गुरिल्ला उग्र आंदोलन को तैयार रहेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की रहेगी। और हम लोग आज काफ़ी लंबे समय से संघर्षरत हैं और इसी के लिए आज हम यहाँ पर नुमाइश खेत में मासिक बैठक के रूप में उपस्थित हुए हैं। और हम लोगों की जो अल्मोड़ा से होते हुए गंगोलीहाट से होते हुए रथ यात्रा है, उसका भी हम लोग यहाँ पर स्वागत करते हैं। इन्हीं सब निशान धन्यवाद। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।